हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुचैम्प लाइव क्लासेस। दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी है अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट के एग्ज़ाम में अपियर होना चाहते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सीटेट के एप्लीकेशन एग्ज़ाम की डेट जो आपकी पहले ही जारी कर दी गई थी। सीटेट का जो 2018 का जो एग्ज़ाम था उसके रिजल्ट के साथ ही आपकी सीटेट के नेक्स्ट जो जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है उसकी डेट्स भी जारी कर दी गई थी। 7 जुलाई 2019 आपका जो इसको एग्ज़ाम होने वाला है, पेपर फर्स्ट और सेकेंड दोनों। ठीक है, तो इसकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं इस बार, किस तरह से क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं इस बार उसकी डिटेल मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पहले तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म 5 फरवरी से 5 मार्च एप्लीकेशन फॉर्म चलेंगे। उसके बाद में आपकी एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करने की आपकी 8 मार्च जो है लास्ट डेट है। उसके बाद इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या क्या जो है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका CTET.nic.in पे CBSE बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो देखते हैं इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको डिटेल्स क्या क्या चाहिए। तो आपको क्या करना है, एक तो आपको आपके पोस्टल कोड, अपना पूरा परमानेंट एड्रेस जो होना चाहिए आपके पास। अगर आप एप्लीकेशन फ़ीस ऑफलाइन सबमिट कर रहे हैं तो ई चालान जो है आपको किसी भी सिंडिकेट बैंक और कैनरा बैंक के किसी भी ब्रांच में आप पे कर सकते हैं। पहले बात तो ये, एक आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये इस आपको जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसमें आपको ये डिटेल जो है आपको चाहिए होगी। सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या जो है एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो लिंक मिलेगा, अप्लाई ऑनलाइन का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा 5 फरवरी को। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको इस स्कैन जो अपनी फ़ोटोग्राफ है और सिग्नेचर है वो साथ में रखने हैं। और आपको जो एप्लीकेशन जो मेल आईडी है वो वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, आपका खुद का होना चाहिए, ताकि आपको जो भी अपडेट्स है वो आप तक पहुंचे। अगर आप ऑनलाइन पे करना चाहते हैं तो आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो आप जहाँ जैसे जैसे सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई ऑनलाइन पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन का लिंक आएगा। वहाँ पे आपको अपनी डिटेल फिलअप करनी है, अपने पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन भी डालनी है, कैटेगरी अपनी अपलोड करनी है, आप बतानी कि कौन सी ST SC जनरल किससे हैं आप। उसके बाद में आपके पास फ़ोटो सिग्नेचर होना चाहिए JPG और JPEG या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए 10 to 100 KB। ठीक है, इमेज का डायमेंशन जो आपका फ़ोटो का होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर विड्थ और 4-5 सेंटीमीटर हाइट, है ना। साइज आपके जो स्कैन सिग्नेचर उनके 3 KB to 30 KB होना चाहिए सिग्नेचर की साइज, और फोटो की कितनी होनी चाहिए 10 to 100 KB। ये आपकी जो इसकी जो है साइज होनी चाहिए। उसके अलावा आपको जो है फोटोग्राफ और इमेज के अलावा अगर आप फीस दे पेमेंट है वो आपका जो जनरल OBC अगर कोई कैंडिडेट है एक पेपर दे रहा है तो उसको 700 रुपये देने हैं। अगर वो दोनों पेपर देने तो उनको 1200 रुपये फीस देनी है। ST SC या फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो उनको एक पेपर के लिए 350 रुपये देने हैं, 2 पेपर के लिए उनको 600 रुपये पे करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस, अगर एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि पूरा सबमिशन करने के बाद एप्लीकेशन फ़ीस देने के बाद में एक बार एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद अपनी पूरी डिटेल चेक कर लें ताकि आपके उसमें कुछ भी करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं हो। ठीक है, और उसके बाद में अपना कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कंफर्मेशन पेज आपका जो है आगे भी आपका जो इन्फॉर्मेशन काम आएगी। उसके अलावा जो आपका जो अपना नेम डाल रहे हैं वो फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ है वो क्लास 10th के सर्टिफिकेट पे जो आपके मेंशन है वो इन्फॉर्मेशन आपकी जो वैसे की वैसे ही उसको फिल करना है। ऐसे नहीं मिडिल नेम है उसमें सर्टिफिकेट में और आपने नहीं डाला, तो इस तरह से आप कोई भी मिस्टेक्स ना करें। ये इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायरमेंट होगी और इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें कि आप किस किस के लिए, अब जैसे आप किस किस के लिए आप भर रहे हैं। अगर पेपर फर्स्ट के लिए आप मतलब एग्जाम में अपियर होना चाहते हैं सिर्फ पेपर 1 के लिए तो सिर्फ पेपर 1 के लिए सेलेक्ट करेंगे, और दोनों के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों पेपर के लिए आप सेलेक्ट मतलब करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपका जो ये सारी डिटेल हो गई, आप किस तरह से आपके क्या क्या आपको लैंग्वेज कौन सी सेलेक्ट करनी है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। एप्लीकेशन जो आपका सेंटर है वो इसका एग्ज़ाम का सेंटर है वो ध्यान रखें। ऑफलाइन पेपर होने वाला है, ऑनलाइन नहीं है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि आपको जैसे कोई आ रही थी कि न्यूज़ की ऑनलाइन होगा इस बार एग्ज़ाम, तो इस बार तो ऑफलाइन ही है, पूरा नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाह रहे हैं वो अपने जो फ़ोटो है रिसेंट फ़ोटो होनी चाहिए आपकी, और जिस फॉर्मेट में होनी चाहिए JPG और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। पासवर्ड जो ये पासवर्ड आप जो ले लेंगे वो 8 to 13 कैरेक्टर्स में होना चाहिए। आपका नेम जो है आप मतलब सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इन जो परमानेंट एड्रेस है पोस्टल कोड के साथ होनी चाहिए, पिन कोड के साथ, और ईमेल आईडी और पासवर्ड।
ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मतलब ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स, रिसेंट फ़ोटो, मतलब पुरानी फ़ोटो अपलोड ना करें, क्योंकि फिर आपके एग्ज़ाम सेंटर्स में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए और किस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। मैंने इसको इन्फॉर्मेशन आपको बता दी। 5 फरवरी से 5 मार्च तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, जो सारी इन्फॉर्मेशन है, बुक्स कौन सी है, क्लासेस अपनी चली रही है सीटेट की, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको EduJump लाइव क्लासेस में मिल जाएगी। तो EduJump लाइव क्लास को सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेरी तो आप मुझे कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।